किसान भैया जुड़ चुके हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें हम मशरूम की पूरी डिटेल लेने वाले हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो पुराना अगर पार्ट आपने नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन दोनों जगह पे है, क्योंकि उसमें जो बेसिक जानकारी है वो किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं। अगर वो नहीं देखा है तो जाइए देखिए। अंशुल अग्रवाल जी हमारे साथ है, बहुत मुश्किल से फिर से इनको पकड़ा गया है कि दूसरा पार्ट इससे बनवाया जाए कैसे भी, क्योंकि लोगों को जानकारी आधी छोड़ के हम क्या करेंगे। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में, और किसानों की तरफ से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े और लोगों को जानकारी देने में रुझान रखें। तो सर हम पिछली चीज़ों में जाने कि अपने को कंपोस्ट कैसे बनाना है, फार्म का सेटअप कैसे करना है, कंपोस्ट बनाने में अपने को कौन कौन से तरीके ली जाती है, और भी शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड कंपोस्ट बनाने के लिए उन सब चीज़ों के बारे में जाने। अब सर हम उसमें जो लास्ट में जो चीज़ पूछे थे कि इसमें जो चीज़ें होती है स्पॉनिंग की जाती है, एक तो आपने बताया लेयर से होता है, एक मिक्स वाला, तो आपने जो बताया लेयर सबसे बढ़िया होता है। लेयर की बात सर मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तो सर जो माइसीलियम होता है, तो माइसीलियम कितने दिन में रन करता हूँ, माइसीलियम को ग्रो करने के लिए, उसको रन करवाने के लिए क्लाइमेट और टेम्परेचर क्या सही होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए भाई लोगों, हमारा सीधा इतना सा कहना है कि पहले आपको ये समझना चाहिए कि कंपोस्ट की आवश्यकता क्यों होती है। कंपोस्ट एक तरह से मशरूम की फंगस का खाना है, इसीलिए इसकी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। और यदि आपका कंपोस्ट सही ढंग से नहीं बनेगा तो आप चाहे कितना ही अच्छा उसमें स्पून यूज़ कर लें, पर आपकी जो है उसके अंदर प्रोडक्शन जो है अच्छी नहीं आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यदि माइसीलियम आपका रन होना है, तो माइसीलियम को रन होने के लिए इसका टेम्परेचर जो है 22 से 24 के बीच में आपको रखना रहता है। अच्छा, 22 से 24 डिग्री, 24 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर आपको इसमें मेंटेन करना रहता है। और इसको कम से कम 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वाइट कलर की सफ़ेद चादर जो है आपके सारे कंपोस्ट के ऊपर फैल चुकी होगी, जिससे कि आपका माइसीलियम रन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके जी। तो सर ये तो बात हो गई कि माइसीलियम रन कितने दिन में करता है, उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट यानी कि अनुकूल वातावरण उसके लिए क्या होना चाहिए। अब सर अब आगे चीज़ आती है कि मान के चलिए माइसीलियम हमारे फार्म में रन कर गया, हमारे जो भी किसान भाई मशरूम की खेती करे उसमें माइसीलियम रन कर गया। अब उसके बाद का सर जो मैनेजमेंट होगा वो कैसे मैनेजमेंट होगी, यानी कि सर कोई ऐसी बीमारियाँ उस टाइम जो आती हो, जो प्रमुख बीमारियाँ हो, और उसका मैनेजमेंट। जैसे कि मैं भी कहीं कहीं चीज़ें देखता हूँ, घूमता हूँ, तो कहीं कहीं फंगस ज़्यादा लग जाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियाँ, तो उसके बारे में बताइए सर। देखिए माइसीलियम के रहने के समय जो फंगस की जो बीमारी लगती है वो ज़्यादातर ग्रीन मोल्ड्स आपके ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, ब्राउन मोल्ड्स उसमें आ जाते हैं। तो इन दोनों मोल्ड से बचने के लिए सबसे बढ़िया किसान भाई एक काम करें, जब उसमें आप स्पॉनिंग कर दें, स्पॉनिंग करने के बाद आप उसमें न्यूज़पेपर का बिछावट कर दें बेड्स के ऊपर, जिससे कि बाहरी कोई भी फंगस उसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं डाले और अच्छी तरह फंगस ग्रो हो जाए। इसलिए आपको जो न्यूज़पेपर को भी जो है एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि 2% फॉर्मेलिन और 2% बवस्टिन का इस्तेमाल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को आप इस्तेमाल करके एक बीमारी से बच सकते हैं। और जो इस समय के फैलने वाली जो कॉमन बीमारी है वो है एक मच्छरों की, कि इसके अंदर जो है मक्खी मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, तो मच्छर भी यहाँ ऊपर। हाँ जी, क्योंकि देखिए कंपोस्ट है तो कंपोस्ट के अंदर मक्खियाँ तो आई जाती है। तो मक्खी का उपचार करने के लिए यही है कि आप फॉर्मेलिन और बवस्टिन का इस्तेमाल इसके अंदर अच्छी तरह से करें, और जो आपका पाश्चराइजेशन जो आपने किया है उसको जो अल्टी पल्टी करके उसके अंदर मक्खी मच्छर के अंडे नहीं रह गए हों, उसका आपको अच्छी तरह से उसमें देखना रहता है। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बीमारी बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए दुश्मन बनती है। अगर वो सब चीज़ें को आप नहीं कंट्रोल कर पाते तो आगे आपको खेती में रुझान अच्छे नहीं मिल पाएंगे। अब जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी जो चीज़ है इसको बोलते हैं पिन हेड। स्पॉनिंग के बाद ये जो अगला चीज़ होता है इसी को बोलते हैं अपन पिन हेड। तो सर ये बताइए कि स्पॉनिंग करने के कितने दिन बाद ये पिन हेड, ये छोटे छोटे दाने दिखने लग जाते हैं, उसके कितने दिन बाद फिर तोड़ने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए मशरूम बन जाता है। देखिए माइसीलियम रन होने में 15 डेज़ का समय लगता है। इसके बाद इसमें कैसिंग सोइल की आवश्यकता पड़ती है। कैसिंग सोइल बनाने के लिए आपको 2 साल पुरानी गोबर की खाद और दोमट मिट्टी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास रेती जो होती है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोकोपीट का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
माइसिलियम रन होने के बाद इसकी बिछावट करी जाती है, करीब 1 इंच तक इसको, 1 से 1.5 इंच तक का माइसिलियम के ऊपर इसको बिछा दिया जाता है। और इसके बिछाने के 15 दिन के उपरांत आपके पिनिंग बनना चालू हो जाती है, जो कि पिनिंग एक वयस्क मशरूम का रूप लेने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लेती है। अच्छा, मतलब पिन, इतना छोटा पिन आ गया, इसके बाद 4 से 5 दिन लगता है वयस्क मशरूम बनने में। उसके बाद सर हार्वेस्ट मतलब उसी टाइम की जाती है? हाँ जी, मशरूम की हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा आपको ध्यान रखने वाला चीज़ है। अगर आपने सही ढंग से मशरूम की हार्वेस्टिंग नहीं करी या सही साइज़ की आपने हार्वेस्टिंग नहीं करी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आम तौर पे जो मशरूम की साइज़ जो तोड़ी जाती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की मशरूम की साइज़ को तोड़ना उचित माना जाता है, पर किसान भाई 4 से 5 सेंटीमीटर की साइज़ भी हार्वेस्ट कर सकता है। पर 5 सेंटीमीटर से ऊपर की साइज़ का यदि हार्वेस्ट करते हैं तो बाज़ार में बिकती नहीं है और वो उस वक्त किसानों को लॉस हो जाता है। जी दोस्तों, मशरूम की फार्मिंग में एक सबसे अहम चीज़ होता है कि इसकी हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई या फिर कटाई कैसी होती है। तो सर प्रैक्टिकली हमें बताएंगे कि सर किस तरह से इस मशरूम को तोड़ते हैं या फिर हार्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक स्टेप होता है केसिंग करने का, केसिंग भी कैसे करते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट होने के बाद इसमें केसिंग यानी कि इसमें भराव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सर आप प्रैक्टिकली करके हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी भाई, देखिए मशरूम हार्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने साइज़ आपको समझनी चाहिए, कौन सी साइज़ का मशरूम उसमें तोड़ना चाहिए। जी। इस समय मशरूम की साइज़ ये 3 से 4 सेंटीमीटर का है। ये सर सबसे आइडियल साइज़ होता है। ये आइडियल साइज़ है। हाँ। इस साइज़ के मशरूम को आप तोड़ेंगे तो आपको बाज़ार में अच्छा इसका मुनाफा मिलेगा। जी। मशरूम तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको जी रोटेट करना है। ये क्लॉकवाइज हमने किया, ये एंटी क्लॉक हमने किया। जिस वजह से क्या है, आसपास के मशरूम जो है खराब नहीं होते हैं, और इसके बाद चाकू की सहायता से नीचे का वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो काट दिया जाता है और अच्छे प्रोडक्ट को जो है आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं किसान भैया, बहुत ही शानदार कह सकते हो, एकदम मुझे देख के एकदम लग रहा है कि अभी इसको फ्राई करके ही खा जाऊं। अब सर मशरूम हार्वेस्ट का समय आपको ध्यान रखना रहता है कि मशरूम नीचे से खुला हुआ नहीं हो, टोपी से खुली नहीं हो। यदि इसकी टोपी खुली रहती है तो बाजार में ये बिकता नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि टोपी खुलने के पहले ही मशरूम को हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के बाद जो खाली जगह है वहाँ पे दोबारा पुनः कैसिंग कर दी जाती है, और कैसिंग करने के पीछे इसमें रीज़न यह है कि ये यहाँ पे दोबारा बीमारी आने के चांसेस नहीं रहे, क्योंकि जब अपन ने इसमें हार्वेस्ट किया उस जगह गड्ढा रह गया है। गड्ढा रहने पर जब अपन दोबारा इसमें पानी डालेंगे उस समय जो है इसमें पानी भर जाता है। ओके, तो ये फंगस आने की समस्या बढ़ जाती है। तो किसान भाई ये सब जो चीज़ें थी ये तो मशरूम से रिलेटेड थी। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, कोई भी बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना बहुत ही एक अहम चीज़ होता है। तो सर आप तो फिलहाल 4-5 साल से इस बिज़नेस में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, मशरूम का बिज़नेस है, तो आपके यहाँ इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या रेट मिलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो भी देखना यही चाहते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट कितना है, तो आप इसके बारे में बताइए सर। ऑफ सीज़न और सीज़न इसके क्या रेट देखे जाते हैं, क्योंकि ये हाईटेक फार्म है तो ऑफ सीज़न की भी हम बात करेंगे। भाई देखिए, मशरूम फार्म हाईटेक फार्म है तो ओबियसली कि ऑफ सीज़न में इसकी रेट्स अच्छी चल जाती है। अगर मैं इसके सीजन की रेट की बात करूँ तो उसके सीजन के 100 से 120 रुपये किलो करीब ये मशरूम हमारे यहाँ पे बिकता है। और यदि ऑफ सीज़न की बात करूँ मैं तो 150 से 200 रुपये करीब किलो ये मशरूम इजीली बाज़ार में बिक जाता है। अच्छा, मतलब ऑफ सीज़न में 150 से 200 रुपये कहीं नहीं है, लेकिन सीज़न की बात करें तो 100 से 120। आप भी अपने यहाँ का रेट बताइए कि आपके यहाँ क्या रेट चलता है। अगर आपने खाया है ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब किसान भाइयों ये सब चीज़ें थी अब आपके मशरूम फार्म से। अब मैं पर्सनली सर से एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जो भी सर मशरूम की खेती में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, इस बिज़नेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा कि वो किसान भाई इस बिज़नेस को करें या ना करें? देखिए, इस बिज़नेस को करना 100% फ़ायदेमंद है। किसान भाई इसको करके अच्छे मुनाफा कमा सकता है। और देखिए आगे फ्यूचर इन्हीं टाइप की फार्मिंग का है, क्योंकि इसके पोषण तत्व इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इंसान इसको अपनी डेली रूटीन की सब्जी में इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा जी। और जैसे जैसे लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो फ्यूचर यदि देखा जाए तो इन फार्मिंग का काफ़ी अच्छा है, और ये किसान भाई इसको करते हैं 12 मासी तो अच्छी इनकम भी इसकी पा सकते हैं। किसान भाइयों आपके लिए एक ज़रूरी बात ये भी है कि सर का जो डिटेल है, यानी कि इनके फार्म का जगह, जो भी इनका जो लोकेशन है और इनका मोबाइल नंबर है, वो मैं आपको क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूँगा। अब कारण क्या है देने का, अगर इनके आसपास के जो भी किसान भाई हैं वो इनसे आके अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मशरूम के बारे में, तो ये
इनके पास आके, सर के पास आके, अंशुल सर के पास आके आप निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर फ़ोन से हैं, दूर दराज से आप हैं, तो फ़ोन से भी आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन एक समय पे आप कॉल कीजिएगा। मैं तो आपसे को यही प्रेफर करूँगा कि आप मैसेज कीजिए सर को। अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद।